I don't want to be 软趴趴，做个男人就要顶呱呱。I don't want to be 软塌塌，做个男人成条大黄瓜。女人怕男人什么？怕他软绵绵软叔叔，怕他软涩涩软丢丢软乎乎。女人怕男人什么？怕他软脆脆软屁屁，怕他软洋洋软拍拍软拍नहीं यहाँ। अरे तुम भी ना। नहीं यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, क्या है ये? चलो हम पहले चल के खाना खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। तुमने इतनी मेहनत से खाना तैयार किया है, गर्मा गर्म रहते ही खा लेते हैं ना। खाना बर्बाद ना करें। क्या लेना पसंद करोगे तुम, मुझे या खाना? हाँ कम ऑन टाइगर, लेट्स हैव सेक्स। क्या हुआ? हाँ ये टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तुम लड़की थोड़े ना हो। वो मैं तैयार नहीं हूँ। क्या मतलब? प्रोटेक्शन, मेरे पास कॉन्डम नहीं है। कॉन्डम नहीं हाँ। है? हैं? हाँ ये पूरी रात के लिए। एक मिनट रुको। हाँ मेरा फोन बज रहा है। अभी तुम फोन इग्नोर करो। मेरी माँ का फोन है। पहले सेक्स, माँ बाद में। बट यार माँ का फोन आ रहा है, मैं इग्नोर नहीं कर सकता। हेलो, हाँ बोलो माँ। हाँ एंजेला आंटी। हाँ माँ, माँ आप चल बसी। माँ आप चली गई, मेरे लिए रुकी भी नहीं। हाँ? तू घर आ गया? माँ आप जिंदा हो? आपने ब्लैंकेट मुंह पे क्यों ढका हुआ है? इस धूल की वजह ये से। धूल, हाँ ये धूल उसके लिए। तुमने मुझे मिस किया? नहीं। हाय हैंसन, हाय अंकल रॉबिन, हाय एंजेला आंटी। एंजेला आंटी? एंजेला बेबी। एंजेला बेबी। बेबी। टाइगर मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ की बहुत कम उम्र में शादी हो गई, लेकिन बरसों तक उसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे दादा दादी ने इन पर आरोप लगाया कि इन्हें सेक्स के प्रति गंदे विचार आते हैं। तुम ही बताओ, क्या इनके साथ ये इंसाफ है? हाँ भाग्य से तुम्हारे अंकल रॉबिन चेले थे बाबा रामचौम के। इन्होंने फेंग शुई से तुम्हारे परिवार का भाग्य बदल दिया, और देखो तुम्हारी माँ गर्भवती हुई 40 साल की उम्र में। माँ अब आपकी तबीयत कैसी है? हैंसल, तुम डॉक्टर हो, इसे बताओ।
आंटी ने मुश्किल जिंदगी जी। मियां टाइगर, आंटी को बीमारी है कार्डियक अर्थमिया। ये इनकी समझ को नुकसान पहुंचाता है और इन्हें देता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इनकी दिल की धड़कन गड़बड़ है और साथ बढ़ गया है सिज़ोफ्रेनिया, और इसके ऊपर इनको है भयंकर तनाव। इन शॉर्ट इनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप अनस्टेबल है, सेक्सुअल डिसहार्मनी। ये 20 सालों से विधवा है, इनकी कोई सेक्स लाइफ नहीं। मदर बेबी, जो सबसे जरूरी है वो है भयंकर तनाव जो इनके सर चढ़ा हुआ है। भयंकर तनाव? माँ, आपको किस बात की तकलीफ है? हाँ, शादी की तकलीफ। बेटा, मैंने भविष्यवाणी की है आंटी की। सर्वनाश, ये साल तुम्हारी माँ के लिए अशुभ है, इनके लिए दुर्भाग्य लाने वाला है। सत्यानाश, सर्वनाश है, महाभयंकर, बहुत बुरा। करने से ठीक होगा। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ पापा, टाइगर की मदद करो ना। जो सबसे बुरी बात है बेटा, वो है प्लेग ग्रह, फॉर्चून ग्रह, भगवान जाने कौन कौन से ग्रह, सब एक साथ आके भिड़ने वाले बेटा। ये बुरा है, बहुत ही बुरा है। रॉबिन, इन सब का उपाय क्या है? करने से ठीक होगा। सारे ग्रहों से पीछा छुड़ा लो। पीछा छुड़ा लो? कौन से ग्रहों से? इन ग्रह नक्षत्रों से छुटकारा पाने के लिए हमें एक समारोह करना होगा। अच्छे भाग्य को बुलाओ और बुरे भाग्य को भगाओ। गपागप शादी कर लो। माँ, आप शादी करना चाहते हो? आज तो एक्सपायरी डेट निकल गई, अब इनसे कौन शादी करेगा? अरे छोड़ो यार, पागल मत बनो। टाइगर की शादी की बात हो रही है, आंटी की नहीं। टाइगर की शादी होगी अब। मेरी? मैं भी सिर्फ 26 का हूँ, मैं भी तैयार नहीं हूँ। 1 साल रुकते हैं ना प्लीज। तुम रुक सकते हो 1 साल, तुम्हारी माँ नहीं। देखा, भयंकर तनाव। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकेला पाला, बड़ा किया, सफल बनाया। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है बेटा कि तुम जल्दी से घर बसा लो, परिवार हो जाए तुम्हारा। मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ये हो क्या? ये क्या होगा तो भी मैं इससे शादी करूंगी। मगर मैं वो कोई लड़की नहीं मिली क्या? कोई बात नहीं, ब्यूटी तुमसे शादी कर लेगी, है ना? मैं करूंगी। शादी करने से ठीक होगा 30 दिनों के अंदर, नहीं तो ग्रह नक्षत्र भिड़ गए तो तुम्हारी बात तकलीफ में आ जाएगी बेटा। मगर माँ को तकलीफ में देखना चाहते हो? नहीं। तो ये बात पक्की, ये मान गया। करने से ठीक हो चलो, हो गया। जाओ, आंटी को आराम करने दो। चलो, अब सो जाओ। टाइगर, मैं वादा करती हूँ हमारे साथ एक बच्चा पैदा करेंगे। गुड मॉर्निंग जेन। मॉर्निंग। टाइगर, यस ब्यूटीफुल। तुम्हारे लिए कॉफी। कॉफी की खुशबू अच्छी है। तुम्हारी खुशबू भी अच्छी है। क्या सच में? तुम्हें क्या चाहिए, कॉफी या मैं? हे यू नॉटी गर्ल, सुबह सुबह मुझ पर लाइन मारने लगी। हाँ, मैं नहीं मारती। क्या तुम लाइन नहीं मार रही? क्या तुम्हें पता नहीं, जब एक लड़की लड़के को कॉफी ऑफर करती है तो अपने आप को ऑफर कर रही होती है। सच में? नहीं, तुम बहुत शरारती हो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं कॉफी को मना कैसे करूँ, वो भी खूबसूरत लड़की से। हैं? थैंक यू। कितना सुंदर पेन है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हे कैरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? टाइगर, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? हाँ?
ऐसा कुछ नहीं है। वाह, ये नया नेल पॉलिश कलर तो क्या बढ़िया है, खूबसूरत है यार। आयो, मेरे बॉयफ्रेंड ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुमने देख लिया। उसको एक नए चश्मे की जरूरत है। और मुझे एक नए बॉयफ्रेंड की जरूरत है। क्या तुम उसे रिप्लेस करना चाहोगे? श्योर, मैं सच में इस बारे में सोच ही रहा था। तुम्हें मुझसे चाहिए क्या एक्चुअली? बॉस तुम्हें बुला रही है। ओके, अभी आया। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी टाइगर। माँ के लिए नाश्ता बनाने मैं जल्दी आई। देखो, वाह, मैंने ये सैलेड बनाया, ये ब्रेड बेक की और ये ऑरेंज जूस मैंने अपने बगीचों के संतरों से बनाया। एकदम फ्रेश। कैसा है ये सब आंटी? टाइगर, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ परफेक्ट वाइफ बनने के लिए किचन में और साथ ही बेडरूम में। मुझे शर्म आ रही है। बॉस बुला रहे हैं, बाय बाय। आई माँ, आप क्या कर रही हैं? मैं बना रही हूँ अपने लिए इंस्टेंट नूडल्स। हाँ? Lydia, sorry. Come in. Yeah, I know. मुझे पता है. Just let me see. If last year budget was much bigger. Last year's budget. Okay. पिछले साल का बजट था 2.5 मिलियन. इस साल है 3 मिलियन. So I mean, if you really look at this budget, that's pretty much what we are looking at. Okay, इस गलती को ठीक करने के लिए मैं आपको डिनर पर लेके चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। थैंक्स टाइगर। मुझे डॉक्यूमेंट्स दो। आओ बैठो। क्या हुआ? मेरी कमर अकड़ गई है जिम में एक्सरसाइज करते हुए। अच्छा, आओ बैठो। तुम ठीक हो? हाँ। मैं चाहती हूँ तुम करो प्रोजेक्ट KB7। मैं? क्या वो डेविड का प्रोजेक्ट नहीं है? उसने सब खराब कर दिया। लिडिया अपसेट है। वो हमारी एक खास क्लाइंट है। वो प्रमोट करना चाहते हैं जापानीज ऑर्गेनिक अर्गन ऑयल बड़े पैमाने पर। अगर तुमने अच्छा कर लिया तो तुम्हें बनाएंगे कंपनी का अकाउंट डायरेक्टर। हाँ? ओके? हाँ, ओके। दैट्स ऑल। अब तुम जा सकते हो। क्या है? तुम्हारी सप्लाई खत्म हो गई होगी ना? रीस्टॉक का टाइम आ गया। हाँ, अभी तक एक भी इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, तुमने बिना कॉन्डम सेक्स किया, हर रिस्क की। वैसे तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकते, मैं समझ सकती हूँ वक्त की नजाकत को। बिल्कुल मशीन गन की तरह चला होगा ना? कॉन्डम के लिए टाइम नहीं मिला होगा ना? हे, सच बताओ, कितनी बार किया? हाँ, मैंने अभी तक उसका औजार देखा तक नहीं है। अब बताओ कैसे करेंगे? ता 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 ता। क्या? ता? एक बार भी नहीं? बिल्कुल नहीं।
मैंने जानबूझ के रात बाहर बिताई खामखा ताकि तुम मजेदार झटकेदार सेक्स एंजॉय कर सको। लिविंग रूम से डाइनिंग रूम से किचन, किचन से बाथरूम, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं। उसकी माँ को हार्ट अटैक आया और उसे वहाँ से तुरंत जाना पड़ा। क्या टाइम है हार्ट अटैक आने का? हे, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? हम सालों से साथ हैं मगर उसने छुआ तक नहीं। तुम और बुरी, तुम यूनिवर्सिटी की सबसे हॉट लड़की थी। सारे लड़के तुम्हारे पीछे पागल थे और हर लड़का पहले वाले से, मगर मुझ पर तो कोई मक्खी भी नहीं बैठती थी। हाँ, तुम क्या गन हो कि मक्खी तुम्हारे पास आएगी? सबसे बुरी बात कि टाइगर ने मुझे तुम्हें चुना। तुम्हें टाइगर पसंद था? मुझे बड़ी आशाएं थी। मुझे लगता है टाइगर के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? एक लड़का लड़की के साथ है तो वो क्या करेगा? लड़की के साथ सेक्स करेगा। हे, इतना जोर से मत बोलो। ऐसे क्या शर्माना, किसे सेक्स पसंद नहीं? कभी कभी मैं सोचती हूँ अच्छा ये हम सेक्स नहीं करते। मेरे सारे एक्स बॉयफ्रेंड मुझसे सेक्स करना चाहते थे मगर टाइगर उन सबसे बिल्कुल अलग है। वो मुझे सच्चा प्यार करता है। सेक्स करने का मतलब फायदा उठाना नहीं होता। वो संस्कारी है, उसके लिए शादी से पहले सेक्स करना ठीक नहीं है। उसने ये भी कहा कि मैं उसकी ड्रीम गर्ल हूँ और वो तभी सेक्स करेगा जब हम दोनों की शादी हो जाएगी। OMG! और तुमने उस पर भरोसा कर लिया? हाँ, जैसे उसे पता ही नहीं कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके। संस्कारी, माय फुट, रिडिकुलस। है, अगर तुम उस पर भरोसा करती तो तुम उसे ऐसे सेक्स के लिए फोर्स नहीं करती। अपने आप से झूठ मत बोलो ना। मुझसे ईमानदार रहो। तुमने 5 साल में एक बार भी सेक्स नहीं किया। इतने साल ऐसे कैसे बिताए? मैंने सेक्स नहीं किया, तुम्हें कैसे पता? केली, यू सो नॉटी। हाय केली। मैं मजाक कर रही हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हमेशा सेक्स के बारे में सोचूं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, हर मर्द को औरत चाहिए अगर वो गे। कितना अच्छे। शमी, क्या डांस किया तुमने? सच में? मुझे लगा मैंने कुछ स्टेप्स मिस कर दिए। हाँ, परफेक्ट नहीं था मगर तुम्हारे पास मैं हूँ, है ना? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाँ, फॉलो माई स्टेप्स। रेडी? 1 2 3 4 5 मास्टर, मुझे भी सीखना है। मगर मैं अभी चाबी को सिखा रहा हूँ, तुम्हें मैं बाद में सिखाता हूँ कि लेस्ली। मगर मुझे अभी सीखना है ना। चाबी फिर कभी और सिखाता हूँ ना तुम्हें। हनी, क्या हमने डिनर का प्रॉमिस नहीं किया था? अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल गया। सॉरी हनी, सॉरी लेस्ली, मैं तुम्हें फिर कभी सिखा दूंगा। नहीं ना मास्टर। बाय बाय। चाबी, हम अगली बार बात करेंगे। ओके, बाय बाय। मास्टर, नहीं ना, फिर गच्चा देगा। Oh yeah, you're my best friend. Give me 5. Hey.
है, ये चेहरा उतरा हुआ क्यों तुम्हारा? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारी रखेल मर गई है। वो मेरी शादी के बारे में। हाँ, क्या बोला? मैं परेशान हूं शादी के बारे में। शादी? कभी? मैं तैयार नहीं हूं। मैं भी तैयार नहीं हूं, तो शादी मत करो। कैली तुम्हें फोर्स तो नहीं करी शादी के लिए? क्या कैली फोर्स कर रही है क्या शादी के लिए? नहीं, तुम्हारी माँ? मेरी माँ ठीक नहीं है। फेंगशुई मास्टर ने अपशकुन टालने के लिए मुझे 30 दिन में शादी करने के लिए कहा है। छह, मुझे क्या बता रहा है? जाके कैली को बता। मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा ना। मेरी तो डेट है आज। सी यू, बाय। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक इरेक्टल डिसफंक्शन की परिभाषा है इरेक्शन का ना हो पाना या इरेक्शन का तब तक ना रह पाना जब तक आप ऑर्गेज्म तक पहुंचे। इरेक्शन हार्डनेस स्कोर, जो कि 4 भागों में विभाजित है। कृपया वीडियो देखिए। पहला स्तर बिल्कुल मार्शमेलो के जैसे। स्मेलिंग बढ़ता तो है लेकिन कड़क नहीं होता। दूसरा स्तर बिल्कुल छिले हुए केले के जैसे। इसमें पेनिस हार्ड तो होता है लेकिन प्रवेश नहीं कर पाता। तीसरा स्तर बिना छिला हुआ केला, जो अंदर प्रवेश तो कर पाता है लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। चौथा स्तर बिल्कुल हार्ड। इस तरह का इरेक्शन कामक्रीडा के लिए आइडियल माना जाता है। बिल्कुल खीरे के जैसा कड़क और प्रवेश के लिए तैयार। इरेक्टल डिसफंक्शन पर अब तक किए गए रिसर्च के मुताबिक 25% आदमी जिनकी उम्र 20 से 29 वर्ष है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आप लोगों में से 4 में से 1 कांट गेट हार्ड। तनाव, थकावट, असंतुलित जीवन शैली इसके जिम्मेदार हैं। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ मिस्टर स्ट्रॉन्ग से। यह है हमारा नया प्रोडक्ट जो एक नामर्द को मर्द बना सकता है, कमजोर को ताकतवर। अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाइए। एक्सक्यूज मी प्लीज मिस। किसी को इरेक्शन का प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सम्मान नहीं। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस अपना दवाई का प्रोडक्ट बेचना है और हम सबका यहाँ पर मजाक उड़ाना है बस। आप कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे हैं। मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही। अगर आपके बॉयफ्रेंड को इरेक्शन का जेंट्स प्रॉब्लम होता तो आप क्या करते? अगर मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है तो मैं नया ढूंढ लूंगी। अगर आप अपना प्यार खोना नहीं चाहते तो यूज कीजिए मिस्टर स्ट्रॉन्ग। आपको अपनी समस्याओं का खुद समाधान करना चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड को परेशान मत होने दीजिए। मिस्टर स्ट्रॉन्ग आपका रक्षक है। हे ब्यूटीफुल, मैं खुद की जांच कैसे करूं कि मुझे कोई इरेक्शन प्रॉब्लम है? क्या तुम मेरी मदद करोगे इसमें कभी? है कभी क्यों, अभी। हाँ, क्या कर रही हो? ये चेक करने का सबसे तेज तरीका है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इन मिस्टर स्ट्रॉन्ग के लिए तालियां बजाइए। अरे तो लड़की बुरा मत मानिए, मैं बस मजाक कर रही थी। मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को चेक करूंगी। आपके लिए हमारे स्पेशलिस्ट वहाँ हैं जो आपको चेक करेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे काउंटर पर इंक्वायरीज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए? हाँ, वेल डन, ग्रेट जॉब। हे, आप इनसे मिलिए। ये मेरा बॉयफ्रेंड है टाइगर। ये है रिची, हमारे नए मैनेजर। हेलो। हेलो। तुम बहुत लकी हो जो इतनी खूबसूरत और स्मार्ट गर्लफ्रेंड मिली है। रिची, इसके सामने नहीं, इसका सर चढ़ जाएगा। चलो चल के कॉफी पीते हैं। हमें डिस्कस करना है कैसे प्रमोट करें बाकी प्रोडक्ट्स को। ओके टाइगर, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके? हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी।
है ये है वो सुंदर लड़की जिसके साथ मेरी डेट थी कल। ये तो तुम्हारी स्टूडेंट है ना? हाँ। इसने मुझ पर लाइन मारी, मैंने सिर्फ पकड़ लिया। हाँ ओके। ये बड़ी अजीब सी बात है? ये अजीब नहीं, ये माइसोफोबिया है। ऐसी लड़कियां ये एक्सेल साइज की बहुत चूजी होती है कि किसके साथ डेट पर बाहर जाए। ये साफ सुथरी शुद्ध होती है। छोड़ो भी, तुम क्या जानोगे। मेरी कैपेसिटी बहुत छोटी है इस एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। ये नहीं है एक्स्ट्रा लार्ज, इट्स एक्सेलेंट लस्ट, एक्स्ट्रा लस्ट। जब भी कोई चबी लड़की देखता मुझे लगता है उसके साथ सेक्स करूं। सोचो सोचो सोचो, सेक्स के बारे में ही सोचो। तुम इतना सेक्स कर रहे हो कि मर जाओगे। किस लड़के को सेक्स पसंद नहीं है? अब मुझसे ये मत कहना कि अभी तक तुमने केली के साथ सेक्स नहीं किया। सच में क्या अब तक नहीं किया? एक बार भी नहीं? ऐसे कैसे? है क्या तुमने केली को प्रपोज किया? मैंने उससे पूछा नहीं। Why? मुझे पता नहीं कैसे पूछूं। है? डर लगता रिजेक्ट कर देगी? तुम दोनों 5 साल से साथ हो, तुमने ऑलरेडी उसकी पूरी जवानी बर्बाद कर दी है। तुम्हें लगता है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा? मुझे पता नहीं कैसे शुरू करूं। आपके मुंह से और कहां से गधे? हाँ। टाइगर बाबुआ, क्या तुम्हारे और केली के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हैं? क्या उनसे कोई और मिल गया है? नहीं, वो तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करना चाहती? नहीं भाई। क्या वो है लेस्बियन? नहीं रे, वो लेस्बियन नहीं। तो क्या ये गे है? क्या तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं? नहीं। तो फिर है, बताओगे नहीं तो मदद कैसे करूंगा? है, हम बचपन के दोस्त हैं। क्या तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं? ठीक है तो मैं जाता हूं। नहीं कर सकता। क्या तुम क्या हो? I can't get hard. हाँ? मैं नहीं हूं। अरे no. तुम देखने में वैसे तो नहीं लगते। तो क्या मैं मेरे माथे पे लिखवा लूं ये? हे, केली को पता है क्या? यही तो मेरी तकलीफ है। मैं उसे कैसे बताऊं? अच्छा तुमने उसे नहीं बताया। अगर उसे पता चल गया तो तुम तो गए। तो क्या अगर उसे पता चल गया तो सिर्फ 2 बातें होंगी। पहली, वो तुम्हें एकदम से छोड़ देगी। दूसरा, अगर उसका दिमाग उलझा हुआ तो भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। शादी होने के बाद तुम उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। शायद एक दिन कभी इसी वजह से वो कोई नया लड़का ढूंढ लेगी। केली वैसी लड़की नहीं है, वो मेरा साथ देगी। कम ऑन, यू डू नेम। तुम चाहते हो इतनी अच्छी खूबसूरत जवान लड़की तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। नॉवेल्स में भी एक माया मेमसाब होती ही है। मर्द और औरत एक जैसे होते हैं, दोनों को चाहिए ही प्यार के अलावा सेक्स भी। हाँ। तो अब मैं क्या करूं? हाँ, मां को कसम दी है 30 दिनों में शादी कर लूंगा। अगर केली इनकार करती है तो फिर शादी करनी पड़ेगी ब्यूटी से। क्या हुआ? मीठा है। देखो, तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए कि कोई तुमसे शादी करना चाहता है। मुझे प्यार है केली से, मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। हे, अगर तुम प्रपोज करो केली को और 30 दिन के अंदर ठीक हो जाए तुम्हारा इरेक्शन का प्रॉब्लम, तो तुम्हारे लिए एक चांस है।
तो तुम क्या सलाह दे रहे हो मुझे? सॉरी। वो देखो, तुम जाओ। हाँ? मैं? तुम जाओ। ये क्या है? तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं। तुमने वादा किया था कि तुम मदद करोगे, तुम जाओ। अरे मैं नहीं यार। तुम जाना। अरे तुम जाना यार। अरे मैं जाओ। चलो। नहीं, मुझे क्यों फंसा रहे हो? देखिए सर, इस समय आप गलत जगह पर हैं। हाँ? बैंक आ गए हैं। सॉरी। हम यहाँ चोरी करने नहीं आए, हमें कुछ खरीदना है। कुछ खरीदना है? क्या चाहिए आपको? अरे पीछे तो था। इट्स ओके, हम नहीं खरीद रहे। चलो चलो। अरे चलो, इट्स ओके। चलो यार, कौन तुम्हें चाहिए? सर, क्या ये आपकी पर्ची है? आपको मिस्टर स्ट्रॉन्ग चाहिए? दवा के काउंटर पे आइए। ये है, इसे खरीदना है मिस्टर स्ट्रॉन्ग। हम हमें खरीदना प्लीज। ये खरीद रहा है। तो आप खरीदना चाहते हैं मिस्टर स्ट्रॉन्ग? फर्क जानने के लिए 3 बॉक्सेस चाहिए। 3 बॉक्सेस चाहिए। एक दवाई दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। एक टैबलेट दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। मुझे क्यों बता रहे हो तुम? मैं थोड़ी ना ले रहा हूँ। पैसे दो। देता हूँ। तुम इसे खाओ और पीले पड़ने लगो, सर घूमने लगे, मुंह से झाग आने लगे, प्लीज ये लेना बंद कर देना। ये मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ? इस बात का ध्यान रखना। ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मैं नहीं ले रहा। नाटक बंद करो, मुझे पता है ये तुम ही हो। थैंक यू। वाह, इतना बड़ा। मैं इसे निकलूं कैसे? आपके मुंह से। पानी। नहीं निकल पा रहा है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुंह खोलो। अरे खोलो ना, खोलो यार, खोलो। अरे खोलो। गया क्या? हाँ, हटा क्या? निकलो। हाँ, गया क्या? नीचे गया। हाँ, अब क्या? आप क्या आए? ओ नहीं, हमने इंस्ट्रक्शन तो पढ़े ही नहीं। हाँ? प्लीज तैयार रखिए अपने सेक्सुअल पार्टनर को अपने साथ एक कैप्सूल खाने के बाद। अगर इसकी गर्मी बाहर नहीं निकाली तो ये दिमाग पे चढ़ जाएगा। ये बहुत बुरा होगा आपके लिए। मुझे क्या करना चाहिए? और क्या, कॉल करके बुलाओ केली को और कहो कि वो तुम्हारी मदद करे। इस वक्त? उसे बुलाऊं सेक्स के लिए भरी दोपहर में? वो भी तुम्हारे घर में? मैं उसे कैसे समझाऊंगा? गुड पॉइंट। हाँ, तुम क्यों नहीं ब्यूटी को हेल्प के लिए बुला लेते? ब्यूटी? इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। तुम इतने पक्के हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पॉन प्ले करता हूँ, बाकी तुम अपनी मदद खुद करो। ऑल राइट, ये वाली हिटोमी तनाका बिग साइज ब्यूटी आपकी सारी गर्मी बाहर निकाल देगी। नहीं, मेरे फ्रिज के साथ नहीं प्लीज। ब्रांड न्यू फ्रिज है मेरा, इस पे रहम करो प्लीज। धीरे करो।
धीरे हो जाओ ना प्लीज। टाइगर टाइगर मरना मत, तुम भी मरना मत, अभी भी ढीला है। ग्रेट वॉल गोली, एक बॉक्स आपको बनाएगा स्ट्रॉन्ग और 2 बॉक्स आपको बनाएंगे बाहुबली। 50 की एक और 1 से होगा अनेक। आओ भाई आओ, आ जाओ और ले जाओ। ये काम करेगा क्या? है दादाजी, काम नहीं किया तो मनी बैक गारंटी। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ग्रेट वॉल गोली बनी है आज से 160 साल पहले। ये सब की तोपें खड़ी रखती थी क्वीन डायनेस्टी के टाइम पर, समझे? हाँ, इसके पीछे कहानी है, कमाल की कहानी। लोग कहते हैं एक 80 साल के दादाजी थे बीजिंग चाइना में, मेरे भाइयों, जिन्होंने शादी की एक 18 साल की लड़की से, मगर उन्हें चिंता थी कि वो सुहागरात नहीं मना पाएंगे उसके साथ। तो उन्होंने सबसे बड़े वैद्य हुआ तो से कहा कि उन्हें ऐसी दवाई की गोली बना के दे जिसे उन्होंने खाया अपनी शादी के दिन। खाते से उनकी तोप स्टील की तरह कड़क हो गई। हाँ हुआ तो था 3 किंगडम से, तो वो क्वीन डायनेस्टी में कैसे गया? हाँ, हुआ तो महान वैद्य थे, ले लो किंग डायनेस्टी तक जिंदा रहे होंगे। हाँ। मुझे चाहिए 2 बॉक्सेस। डार्लिंग, 2 काफी नहीं है। ठीक है डार्लिंग, अगर तुम कहती हो तो 4 बॉक्सेस। 4 बॉक्सेस? अभी लो। किस बात का इंतजार है? चूज करो। ये सड़क का सामान है, ज्यादा बोल रहा है, कैसे जाने सेफ है? हाँ, चेक करना पड़ेगा। लड़को सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो शर्माओ मत। मुझे पता है तुम इन बुड्ढों जैसे नहीं हो, बिल्कुल भी। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ये दुबई गोली। इस दुबई गोली को खाने के बाद कोई ढीला भी बन जाएगा, कड़क मार, ये मेरा वादा है। दुबई के मर्दों की तरह शक्तिशाली और समझदार। हमारी गर्लफ्रेंड्स बहुत खुश होगी, कभी छोड़ के नहीं जाएगी। 2 बॉक्सेस रख लो, इसका 200 हुआ। तुम मुझे गिफ्ट कर सकते हो। थैंक यू। अरे रुको, क्यों मार रहे हो इसे? क्यों मार रहे हो आखिर? ये झूठा है, मेरे हस्बैंड ने इसकी दवाई ली और वो हॉस्पिटल पहुंच गए। मारो इसे। मेरे पति तड़प तड़प के मरे, मैं विधवा की तरह थी। मेरे पति ने इसकी दवाई ली, तब से मैं सच में विधवा हो गई। मेरे भाई के साथ और भी बुरा हुआ, वो सड़के गिर गया, अब तो किसी काम का नहीं रहा, बिल्कुल बेकार हो गया। चलो अब सीखते हैं प्राचीन योग इरेक्शन प्रॉब्लम के लिए। हाँ, चिंता मत करो, एकदम सेफ है। नमस्ते। नमस्ते। पहले हम लोग वार्म अप करेंगे। हाँ खींचो। अच्छे से। अरे सांस ले टीचर नमस्ते। ये भी गई। हाँ, मैंने देखा है इंटरनेट पे, यह है थाई और सिंगापुर के पारंपरिक मसाज, मगर मैंने कभी नहीं देखा मलेशियन ट्रेडिशनल मसाज। चिंता मत करो, मेरे दोस्तों ने रिकमेंड किया इस मास्टर को। कौन से दोस्तों ने? ऐसे कौन से दोस्त थे तेरे? वो कोई जरूरी नहीं, वो कह रहे थे इस मास्टर को 60 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और 8000 से भी ज्यादा कस्टमर्स। वो कह रहे थे कि ये मसाज कराने के बाद में तुम्हारा छोटा भाई 2 से 3 इंच तक बढ़ जाएगा। क्या ये सच है? हाँ, बस से ठीक हो जाए किसी तरह से। हो जाएगा। कहीं से दर्द तो नहीं होगा? कम ऑन, नो पेन नो गेन। गुड, वेरी गुड। हेलो मास्टर। शायद आए। इन्होंने मुझे हैंडसम कहा। ये तुम्हें लेटने के लिए कह रही है। ओह भाई क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
ये साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है और स्पेशलाइज है ह्यूमन बिहेवियर में। इनका अप्रोच एकदम अलग है। ये विजुअल इफेक्ट से ट्रीटमेंट देती है मरीजों को, ताकि मरीज रियल एक्सपीरियंस से ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी, टाइगर ने बुक किया है अपॉइंटमेंट। डॉक्टर फ्रॉयडी आपकी इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, प्लीज वेट कीजिए। ओके। मेरी इन्फॉर्मेशन? हम लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन उनके पास कैसे? मैंने जब अपॉइंटमेंट लिया तो उन्होंने मुझसे सारे डिटेल्स लिखवा लिए तुम्हारे बारे में, कि डॉक्टर तुम्हारे केस को तैयार कर सके। तुमने क्या लिखा? सामान्य बातें। टाइगर, क्या तुम्हें मुझे देखकर कुछ कुछ होता है? बोलो। फिलहाल मुझे समझो अपनी गर्लफ्रेंड कोला। मुझसे ईमानदार रहना ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वो के लिए कोला नहीं। ओह, अब देखा। सॉरी टाइगर, तुम्हें क्या मेरा फिगर अच्छा नहीं लगता? मैंने तुमसे कुछ ज्यादा मांग लिया है क्या, जो तुम इतने स्ट्रेस्ड हो कि इरेक्शन नहीं हो पाता? गेट अप। गेट अप? ओह, गेट अप। नर्वस मत हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। ट्रस्ट मी, सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैली, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। तुम बहुत खूबसूरत हो। यूनिवर्सिटी में कितने लड़के पागल थे तुम्हारे पीछे, मगर तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा पहली नजर का प्यार हूं। टाइगर, तुम मेरी पहली नजर का प्यार हो। हाँ? कहते जाओ। हाँ हाँ हाँ। जब भी हम प्यार करते हैं मैं वापस चला जाता हूं उसी टाइम में जब हम पहली बार मिले थे। मैं आगे मत कहो, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। एक मिनट रुको। हाँ? क्या है? हाँ, मैथ टीचर मिस फॉन्ग। तुमने फोटो ली मेरे स्कर्ट की। प्रिंसिपल ने तुम्हें सबके सामने डांटा था, क्या तुम्हें याद है? तुम सबके सामने शर्मिंदा हुए और इतना डर गए कि औरतों के प्रति नफरत से भर गए। तुम्हें सेक्स से डर लगने लगा, मानसिक रूप से सेक्स को रिजेक्ट करने लगे। मिस फॉन्ग, मैं आपका फोटो नहीं लेना चाहता था। मैं वहां झुका था दरअसल एक फोन कॉल उठाने के लिए, तभी आप आ गए। मैंने मेरा सेल फोन मेरे मोजे में छुपा दिया और गलती से कैमरा बटन दब गया और आपके पैरों का फोटो क्लिक हो गया। मैं बिल्कुल भी आपके पैरों का फोटो नहीं लेना चाह रहा था। सेल फोन मना है स्कूल में। तुम सेल फोन स्कूल में लाए क्यों? डॉक्टर फ्रॉयडी, मैं सेक्स से इन सब वजहों से नहीं डरा हुआ हूँ। वो ऐसा है कि मैं और कुछ मत कहो, मैं समझ गई। रुको। तुमने लिखा क्या था? सामान्य बातें।
और लंबा करो, और लंबा करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाय हैंडसम। ये कौन है? जब तुम 18 साल के हुए तो हम सब ने पैसे इकट्ठे करके तुम्हें एक बर्थडे गिफ्ट दिया था। मैंडी। तुम्हें मेरी याद है? हाँ। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। तुमने तो कहा था तुमने उसके साथ 2 बार किया। उस दिन उठ नहीं पाया और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर हंसो। मैंने उसे डबल पैसे दिए। आर यू श्योर? इतने सालों बाद तुम्हें मेरा नाम याद है मैंडी? क्या पक्का है हमने कभी नहीं किया? हमने उस दिन हर तरह से कोशिश की। तुमने सीटी मारकर उसे जगाना भी चाहा। खाक तेरे, मैंने उसे डबल पैसे दिए थे कि मेरे साथ भी मस्ती करे, मगर उसने मना कर दिया। ये तुमसे ज्यादा हैंडसम है, ओके? मैं इसके लिए फ्री में भी करती हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में और क्या जानना है? जब मैं 16 साल का था तब मैं और मेरी पहली गर्लफ्रेंड बेबी। अंदर आओ। नहीं रुको। तुमने वर्जिनिटी लूज की मुझसे 2 साल पहले। मैंने भी वर्जिनिटी लूज की 16 साल की उम्र में। अरे बीच में रोको मत यार। अरे यार मजाक मत करो। मजाक मत करो? ये मजाक है क्या? मेरी लड़की को नहीं बाबूजी, बाबूजी प्लीज, बाबूजी रहने दो मुझे, मत मारो प्लीज। नहीं अभी पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ। बाबूजी छोड़ दो बाबूजी प्लीज। नहीं। उसके बाप ने मुझे बहुत मारा, पुलिस स्टेशन तक लेके गए। मेरी माँ ने बहुत मिन्नतें करके मुझे जैसे तैसे उस केस से छुड़वाया। मेरी माँ को हल्का सा हार्ट अटैक आया, वो हॉस्पिटल में रही, इलाज चला पूरा 1 महीना। तुम्हारा पहला अनुभव जो हुआ तुम्हारी पहली प्रेमिका के साथ, वो तुम्हारे अंदर एक बहुत गहरा जख्म छोड़ गया, चाहे शारीरिक कहो चाहे भावनात्मक। बदकिस्मती से तुम्हारा बुरा अनुभव तुम्हें एकदम उदास कर देता है, जिससे होता है इरेक्टल डिसफंक्शन। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने लगती है और तुम्हारा रिएक्शन सेक्स के प्रति बदलने लगती है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? तुम्हारी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। रिसर्च बताते हैं 80 से 90% इरेक्टल डिसफंक्शन होते हैं साइकोलॉजिकल वजह से। इसे मन से निकालने का बस एक ही तरीका है, वहीं से शुरू करो जहां छोड़ आए थे। मैं जो कह रही हूं समझे? ये वाली? हाँ सुंदर है, मगर मेरे लिए बहुत दुबली है। उस घटना के बाद उसने स्कूल बदल लिया। उसे देखे हुए 10 साल हो चुके हैं। मैं उससे बात कैसे शुरू करूं? हाँ, क्या मैं उससे अब ये कहूं कि हाँ बेबे बहुत दिन हो गए हैं, चलो दोनों फिर से प्यार करते मिलके हैं। अगर उसके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को पता चल गया ना तो मैं तो गया जान से। हाँ, अगर मान लो बेबे मान गई और कैली को पता चल गया तो भी मैं गया जान से। क्या प्यार करते हो कैली से? हाँ, उससे शादी करना चाहते हो? अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहते हो? हाँ भाई हाँ। अगर कैली को तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो क्या वो तुमसे शादी करेगी? हाँ।
सॉरी। सॉरी, आप नहीं हैं। वाह, हाय ब्यूटीफुल, क्या तुम अकेली हो? क्या मेरे साथ कॉफी पियोगी? देखो। हाँ? हाँ, तुम बेबी हो? हाँ, मैं हूँ बेबी। लेकिन तुम्हारा फोटो तो फोटोशॉप दो। अब तो और भी अच्छा है। बैठो ना। ओके। बताओ टाइगर कैसा है? अगले हफ्ते उसका ऑपरेशन है। कुछ पता नहीं वो ठीक हो पाएगा कि नहीं। क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ? हाँ, एक काम उसके लिए कर सकती हो तुम, मगर टाइगर को बहुत शर्म आ रही बात करने में, इसलिए उसने मुझे भेजा है तुमसे बात करने। ओह, अगर उसे पैसों की जरूरत है तो मैं दे दूंगी। हाँ, पैसे वाली है? नहीं, तुम बात को गलत समझी। दरअसल ऐसा है, टाइगर तुम्हें अब तक भूला नहीं है पूरी तरह से। वो हादसा जो हुआ था ना, जब वो था 16 साल का, उसका बहुत बुरा असर हुआ उस पर। उसके बाद उसने किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया अब तक। क्या उसे वो सब अभी तक याद है? उसे पछतावा है कि वो अपने पहले प्यार के सबसे खूबसूरत पल को पूरा नहीं कर पाया। हाँ, उसने सच में ये सब कहा? उसने कहा था। हाँ, दरअसल उस हादसे के बाद मेरे बाबूजी बड़े स्ट्रिक्ट हो गए थे। उन्होंने मेरे को कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बनाने ही नहीं दिया, है ना? इसीलिए उसके बाद से मैंने किसी मर्द को छुआ तक नहीं। हाँ, क्या तुम अभी तक कुंवारी हो? क्या हम दोनों क्यों ना ऐसा कुछ करें कि टाइगर की इच्छा पूरी हो सके? हाँ जी, जरूर। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो क्या चाहता है बताओ ना। अब ये क्यों? बेबी 10 साल पहले की तरह अभी भी शर्मीली है। वो चाहती तुम आंखें बंद करो। हाय, ओह, मैं पूछना भूल गया, उसका चेहरा बदला है क्या? ओह, वो तो पूरी तरह से बदल गई है। वो कितनी हॉट है अब। पहनो। हाँ, अब ये रिंग है, इसे खुद बचाओ। मैं जा रहा हूँ। तू मुझे कंपनी देना? तुम पागल हो क्या? तुम ये करोगे और मैं कंपनी दूं? पागल कहीं का। कितना किस्मत वाला है। सॉरी, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ा क्लाइंट से मिलने यहाँ। हम और कर भी क्या सकते थे, क्लाइंट के पास आज ही का टाइम था। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, चलो साथ में डिनर करते हैं, फिर फिल्म देखेंगे। कभी और। मैं पिछले 2 हफ्तों से ओवर टाइम कर रही हूँ। आज मैं बॉयफ्रेंड के पास जाऊंगी। तुम कैसे हो बेबी? जी मैं तो ठीक। हाँ, पूरे 10 साल बीत गए ना। कभी नहीं सोचा था कि इस तरह दोबारा मुलाकात होगी। चिंता ना करो, बस तुम ठीक हो जाओगे जल्दी। हाँ, क्या तुम्हें मेरी जेंट्स प्रॉब्लम के बारे में? तुम्हारे दोस्त बिखो ने उस बारे में बताया था। क्या मैं अपनी आंख की पट्टी खोल के बात करूं तुमसे? नहीं, मत खोलो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ना टाइगर, अब मैं वो बेबी नहीं जिसे तुम जानते थे। तुम हमेशा खूबसूरत रहोगी मेरे लिए। मुझे तुम्हें देखना है। नहीं, ना, मुझे फोर्स मत करो। हाँ ठीक है। मगर इस तरह मैं कैसे वो सब करूंगा तुम्हारे साथ?
ओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। हाँ? हाँ, हाँ, चलो अब शुरू करते हैं। ओ जी तुम बैठो ना। हाँ, हाँ, है? ये कैसी आवाज है? नहीं कुछ नहीं, तुम मुझे किस करना शुरू कर दो। हाँ? किस करूं? अभी ये तुम्हारी जांघें नहीं है ना? नहीं ना, ये तो मेरी बाहें है ना। सॉरी। हाँ, हाँ, तुम्हारे कूल्हे कितने भरे हुए हैं। ये तो मेरी कमर है ना। है? कमर? हाँ? तुम कौन हो? बेबी कहाँ है? ओ मैं ही बेबी हूँ। तुम्हें आखिर हुआ क्या? ओ अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मगर अब भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ टाइगर। नहीं नहीं, अरे नहीं, बचाओ, नहीं, अरे टाइगर टाइगर मत जा, टाइगर मत जा। ओ मत जा टाइगर। मिस्टर वॉन्ग, बढ़िया मीटिंग हुई। थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक्स। ओके, बाय बाय। अरे मैं आज छड़ना नहीं है। ओ टाइगर जाने दे। आज छड़ना नहीं है। तुम कितने जा रहे हो? ओ रुक जाओ टाइगर। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बाहर क्यों आए? केली, मेरी बात सुनो। तुमने मुझे कभी छुआ नहीं, और इसके साथ ये सब। केली, टाइगर कौन है ये? इससे इतना डर क्यों रहे हो? क्या ये हम कर रहे हैं कि नहीं? केली, दरवाजा खोलो। केली कहाँ है? क्या हुआ? उस मोटी लड़की के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। केली, रुको। केली, केली, वेट। तुम दूसरी लड़कियों के साथ सोते हो मगर कैली के साथ नहीं। शादी से पहले सेक्स नहीं, बुद्धू बनाया, दोगले। ये मेरे और केली के बीच में है, तुम बीच में दखल मत दो। दखल मत दो? हाँ, कैली बेचारी बहुत सीधी है, इसलिए तुमने उसके साथ यह सब किया। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं फंसी। हाँ? मैंने उससे चीट नहीं किया, मैं उसे सच्चाई बताता हूँ। अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो नहीं सुनेगी। तुम केली नहीं हो, तुम कैसे कह सकते हो वो नहीं सुनेगी? हाँ, लड़के उसके लिए लाइन लगा रहे हैं। हाँ, खास तौर पे वो नया जनरल मैनेजर, वो रोज कैली को फूल और गिफ्ट देता है। तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, वो कितना टॉल, रिच और हैंडसम है। कैली तो तुम्हारे बिना ही ज्यादा बेहतर है, मच बेटर, समझे? अब तुम यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस बुलाऊं? हाँ?
人吧，我在想着。प्रपोज करो, प्रपोज करो, शादी प्रपोज करो, प्रपोज करो, शादी करो, शादी करो, शादी कर, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, हाँ, किस करो, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो रे, हे यस बेबी, मुझे ट्रीट चाहिए। ट्रीट? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? ठीक है, लेके आता हूँ, अभी लाया। जल्दी से लाओ। डिंग 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 डिंग, लाया मैं इनके लिए खाना, लाया मैं इसके लिए खाना, खाना खाना, ये। नया बॉयफ्रेंड? पिछले हफ्ते बदला था, अब भी नया कहूँ? हे, तुम टाइगर के साथ ये सब कैसे सेटल करोगी? भगवान जाने उसने कितनी बार तुम्हें धोखा दिया है। छोड़ दो उसे। मैं सोचती हूँ मैं उसे माफ कर दूँ। हे, अगर उसने तुम्हें फिर से धोखा दिया तो मैं उसका सामान काट दूंगी। हाँ, क्या जो कह रही हो वही करना, लड़कियों को नीचा मत दिखाना। आर्गन ऑयल अच्छा है त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए। ये बचाता है गर्मी, झुर्रियों और दाग धब्बों से। हमारे पास 3 स्टोरी बोर्ड्स हैं। पहले एम करेंगे यंग लड़कियों के लिए, या दूसरा है छोटे बच्चों के लिए, ओके, तीसरा है घरेलू महिलाएं और 40 साल से बड़ी उम्र के लिए, ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट है मर्दों के लिए। मगर मैं एकदम अटक सा गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिलैक्स। अरे Argan oil helps relax your muscles. Also improves your blood circulations. And also helps couples get a little closer to each other. You like it? हाँ, मुझे पसंद है। Great. यही आइडिया यूज करते हैं। क्या? तुम एक बात भूल गए। ये ऑयल सारी थकान मिटा देता है। बेस्ट फॉर मैन। स्टोरी बोर्ड पूरा करो और मुझे दिखाओ। ओके। यस। ये क्या कर रहे हो? मुझे देखने आए हो तुम क्या? हे, आज मीटिंग में मेरे साथ क्या हुआ मालूम है? टाइगर जूनियर उठ गया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है। उस दिन उसका क्लीवेज देखा तो ये तब भी उठ गया था। हाँ, तो तुम फैंटेसाइज करते हो अपनी बॉस के बारे में। उसकी शादी हो चुकी है, डाइवोर्स है शायद। उसका बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं तो उस पे ट्राई मारना यार। ट्राई? क्या ट्राई करूं? बेवकूफ, उसे अपने जूनियर को ट्रेन करने का हो। अरे आप ये अपने बॉस से कैसे कह सकते हैं यार? सिंपली इतना कह दो कि यू कांट गेट हर्ट। तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हारा उससे मिलन जरूरी है। दैट्स ऑल। तुम पागल हो। मेरी बॉस सोचेगी मैं सेक्स मेनियाक हूं और मुझे नौकरी से निकाल देगी। तुम कैली से प्यार करते हो? हाँ। शादी करना चाहते हो?
हाँ हाँ। अपनी पूरी जिंदगी केली के साथ बिताना चाहते हो? हाँ। इसलिए अपनी बॉस से हेल्प मांगो। हाँ मगर क्या समस्या है? हाँ, वो बदसूरत है, तुम उसके पास नहीं जाना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं। फैनी हालांकि 40 साल की है, मगर देखा जाए तो अभी भी हॉट है। Then what's the problem? हाँ, मगर मैं ऐसी बात कैसे कहूं यार? टाइगर, मर्द और औरत दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों की सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं। कहने की जरूरत नहीं, इस एज में तुम्हारी बॉस की हाई सेक्सुअल डिजायर्स हैं और उनका इतना अनुभव है। इट्स वेरी इजी टू क्लोज द डील। सोचो क्या होगा अगर वो मना कर दे तो? मेरे पास एक तरीका है कि वो तुम्हें चाहे और तुम्हारे लिए भावनाएं जागे। देखिए, मेरी भावनाएं जाग गई। हाँ? ओह टाइगर। बेबी नहीं, तुम्हारी बेबी नहीं, यही तो है वो बेबी जो मुझे चाहिए। एक्स्ट्रा लास्ट। Oh no, भावनाएं जागे। Excuse me, हम चले। Come on, baby. Let's enjoy. चल तेरी फ्रंटियर मेरे चालू कर दे। एक स्मार्ट लड़का जो अपने काम को सीरियसली लेता है, वो इंप्रेस करेगा एक स्ट्रांग और मैच्योर औरत को जैसे फैनी। वो दिखाएगा अपना टैलेंट और आपका दिल चुरा लेगा और उसके मन में आपके लिए अच्छा इंप्रेशन होगा। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए ये सब ले आया। लो खाओ। तो कैसा है? चाहे कितनी ही स्ट्रांग की ना हो, एक औरत तो एक औरत ही होती है। जब भी उसे जरूरत है उसका थोड़ा ध्यान रखो और एक मर्द होने का साथ दो ताकि बीच की दीवार गिर सके। बस उसका थोड़ा सा ख्याल रखो और वो अपने दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देगी। चाहे वो औरत उम्र में कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मगर गहरे उसके दिल में उसे प्यार चाहिए एक छोटे से बच्चे की तरह। जब आप दोनों साथ हो तो एक साथ मत चलो, उसे एक छोटी सी बच्ची की तरह ट्रीट करो ताकि वो आपकी तरफ आकर्षित हो और उसे आपसे प्यार हो जाए। जब आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े उस पर और क्रश हो जाए आप पर, तो फिर ये करो, उसकी चाहत की हर चीज उसके साथ मिलके करो। उसके करीब आओ, इससे वक्त आने पर उसे प्रपोज करना आसान होगा। मुझ पर हल्का वार मत करो। कम ऑन। ओके। हाँ। हाँ। मैंने कहा था उसे लाइन मारो, उसे मत मारो। बॉस, आप ठीक हो? बॉस, आप ठीक हो क्या? बॉस। हाँ, यहाँ पे देखिए प्लीज। कितने बढ़िया पार्टी है ना, मजा आ गया। प्लीज यहाँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। थोड़ा ऊपर उठाइए इसको, प्रोडक्ट को थोड़ा ऊपर जी उठाइए मैम। कैमरे में। हाँ। सभी रिपोर्टर्स को थैंक्स, सभी को धन्यवाद। फैनी, थैंक यू सो मच। ये लॉन्चिंग सेरेमनी सफल हुई, सब कुछ एकदम बढ़िया था। सच में? आप ये अगले साल भी हमें करने देंगे? ऑफ कोर्स, मैं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी। ओह वाओ, ग्रेट, थैंक यू। एक्चुअली ये सब टाइगर ने किया है। ये बहुत ही काबिल नौजवान है और काम के प्रति बहुत पॉजिटिव। कहने की जरूरत नहीं, बहुत हैंडसम है। तो तुम क्या उसे पसंद करती हो?
प्रॉमिस्ड। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू फैनी। तुम्हारी सैलरी डबल हो गई, क्या तुम खुश हो? तुम्हारी कोई और डिमांड है? जब सही टाइम आए ऐसा मौका ढूंढो कि अकेले में उससे बाहर मिल सको। अगर वो अच्छे मूड में हो तो मौके का फायदा उठाओ और उससे अपने दिल की बात कहो। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है तो सही, मगर पता नहीं कैसे कहूँ। तुम ही ने तो कंपनी को दिलवाया है ये 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट KB7 के साथ। तुमने वाकई कर दिखाया। बस मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ वो। जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा करे तो मैं तुम्हें देती हूँ कंपनी के 3% शेयर्स, समझो बोनस के तौर पर। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। जितना मैं अफोर्ड कर सकूं, बस कह दो। अगर आप मान जाओ तो मुझे ये सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। क्या आप मेरे साथ सेक्स करोगी? एक्सक्यूज मी। हाँ? प्लीज मेरे साथ सेक्स करो। तुम्हें कोई इंक्रीमेंट या प्रमोशन ही, बल्कि मेरे साथ सेक्स करना है? दिस इज एन इंसल्ट। प्लीज आप गुस्सा मत हो, मैं आपको समझाता हूँ। मेरा मतलब आपको इंसल्ट करना नहीं था। तो और क्या मतलब है तुम्हारा? उस दिन मोटी लड़की के साथ और आज बड़ी लड़की के साथ। केली ने मुझे बोला है अगर टाइगर ने दोबारा चीटिंग की तो वो इसका सामान काट देगी। हाँ। हे, क्या कर रही हो? हे, सीक्रेटली वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रही हो? तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इनका कोई चक्कर या लफड़ा है। हाँ, क्या तुमने सुना है क्या बोल रहे हैं? क्या तुम अपना सामान भी कटवाओगे? नहीं, चलने दो रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं नहीं कर सकता, मुझसे होता नहीं। क्या कह रहे हो तुम? मेरा सामान जूनियर कांट गेट हार्ड। ओ माय गॉड, मुझे माफ कर दो। तो फिर मेरे साथ सेक्स क्यों करना चाहते हो? मैंने सब कुछ करके देख लिया मगर कुछ काम नहीं आया। लेकिन 2 बार हुआ जब हम ऑफिस में मिले थे। पहली बार जब मैंने आपके क्लीवेज आपको देखा, दूसरी बार जब आपने मेरा अर्गन मसाज किया। अचानक से मुझे इरेक्शन हुआ था। मुझे लगता है मुझे गर्व होना चाहिए। कैली और तुम इतने सालों से साथ हो, क्या उसे ये पता नहीं? जब भी वो मेरे साथ सेक्स करना चाहती, मैं कोई ना कोई बहाना करके भाग जाता। लेकिन ये सब लंबे समय के लिए काम नहीं आने वाला। मेरी माँ इस समय बहुत बीमार है। उन्हें कसम थी 30 दिन में शादी कर लूंगा। मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है और मेरी समस्या अब तक सुलझी नहीं है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को शादी प्रपोज नहीं कर सकता। फैनी, मैं जिंदगी के आखिरी मोड़ पर हूं और तुम आखिरी उम्मीद हो। सिर्फ तुम्हारी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारे रिश्ते के लिए, तुम अपनी बॉस से सीधा सीधा कह रहे हो कि वो तुम्हारे साथ सेक्स करे? ये अजीब है, लेकिन भावनात्मक भी। चलो चले। कहाँ चले? चूंकि हम अभी भी होटल में हैं, एक कमरा ले लेते हैं और सेक्स करते हैं। आप मेरी मदद कर रही हैं? देखो, ये जान लो मैं कोई घटिया औरत नहीं, मगर इस बार तुम्हारी मदद कर रही हूँ। चलो। हाँ? हाँ, अरे यहाँ नहीं, इधर अरे लेडीज सॉरी। Welcome to Hotel Maya. May I help you? हाँ, मुझे एक कमरा चाहिए, प्लीज। Okay. Here is your IC and your room key. Anything else? एक बॉटल रेड वाइन मेरे कमरे में। Okay, sure. The lift is over there. Have a nice day. पीछा करो उनका। मैं? हम दोनों तो आपस में। देख क्या रूम नंबर क्या है?
ओह सो बोरिंग। डोंट वरी, हम अपना काम बाद में करते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ। टाइगर बेटा, तू तो गया। हाँ? अंदर आओ। हाँ हाँ। थैंक यू। थैंक यू। सुनो, तुम अपनी पैंट पहनना चाहते हो? हाँ हाँ। मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से जलन हो रही है। तुम इतनी कोशिश कर रहे हो, इतना सोचते हो, सिर्फ उसके लिए। मैं कैली को खोना नहीं चाहता। मैं कुछ भी करूंगा कैली को पाने के लिए। तो तुम बलिदान कर रहे हो सब कुछ अपने प्यार के लिए। मेरी अब तक की जिंदगी में मुझे कभी प्यार नहीं मिला। क्या ये अच्छा नहीं होता अगर मैं तुमसे पहले ही मिलती? मुझे प्यार के लिए तड़पना नहीं पड़ता। आप इतनी खूबसूरत हैं और हर फील्ड में कामयाब हैं। मुझे लगता है, मेरा ऐसा विश्वास है कि एक दिन आपको आपका मिस्टर राइट मिल ही जाएगा। मेरे कपड़े उतारो। हाँ हाँ। ओह सॉरी। हेलो केली। हाँ मैं हूं ऑफिस में। हाँ मैं मीटिंग में हूं बॉस के साथ। हाँ हाँ हेलो हेलो केली। हाँ हाँ
कैली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टाइगर, तुम तो प्ले बॉय निकले। कैली ने अभी तुम्हें पिछली बार के लिए माफ नहीं किया और अब तुम बड़ी उम्र की औरत के साथ। बड़ा ही अजीब टेस्ट है तुम्हारा। हाय, आई एम फैनी। मैं टाइगर की बॉस हूँ। टाइगर पर विश्वास रखो। हम तुम दोनों कमरे में 1 घंटे से बंद थे। अब मुझे ये मत बताओ कि अंदर सुडोकू या चेस खेल रहे थे। हाँ, टाइगर और मैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये टाइगर और मेरे बीच की बात है। मुझे लगता है ये बड़े उम्र की औरत अपने वर्कर्स को सेक्स के लिए फोर्स करती है। टाइगर, मैं तुम्हें बाद में ऑफिस में मिलती हूँ। हाँ, रुको रुको टाइगर, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। अब और क्या कहोगे? घुटने पर बैठो और माफी मांगो। कैली, तुम क्या कह रही थी उस दिन? अगर तुमने इसे फिर से चीटिंग करते हुए पकड़ा तो तुम इसका सामान काट दोगी। कट कट। कैली, हम अंदर चलकर बात करते हैं। मामला क्या है, यहीं पे बात करो। हाँ, कैली से यही बात करने को, इसका झूठ सबके सामने आना चाहिए। हम अंदर बात करेंगे। अगर सच्चे मर्द हो यही बात करो। हमें नहीं बता सकता ऐसी क्या बात है? जो भी बात है यही कहो। मेरे पास कुछ नहीं कहने को। कैली, मैंने आज जो भी कुछ किया तुम्हारे लिए किया, क्योंकि बिकॉज आई लव यू। तुम इसे प्यार करते हो? रिडिक्युलस। हाँ, जो हमेशा धोखा देता है वो भरोसे के लायक नहीं। कैले, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई भी दूसरा आदमी मिल जाएगा। तुम इतनी एम्बैरेसमेंट कैसे लेती हो, मुझे समझ नहीं आता। तुम अच्छी लड़की हो लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं लड़ूंगी। मैंने ऐसा क्या गलत किया? अब तुम मुझे प्यार नहीं करते। तुम में कोई खराबी नहीं है, खराबी मुझ में है। मैं क्या तुम गे हो? नहीं, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। मैं तुम्हें वो चरम सुख नहीं दे पाऊंगा जिस पर तुम्हारा हक है। मुझे डर है तुम मुझे छोड़ दोगी। तुम्हें खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। आई लव यू कैली। देखा तुमने? दिल जाली नहीं कर रहे। सेल्फी 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 ले लो। आई एम सॉरी कैली।
I can't get hard. मुझे माफ कर दो। क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? मैंने सारी कोशिशें करके देख ली, मगर कुछ काम नहीं आया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। I love you. तुमसे भी नहीं। हाँ? हनी, तुम तो पूरे मर्द हो। Of course. है। सिर्फ सुंदर दिखना काफी नहीं है। You need to get hard. क्या देख रहे हो तुम? कभी देखा नहीं क्या? सच कहूं, कभी नहीं देखा। तो तुमने और टाइगर ने सेक्स नहीं किया? पर इसने कहा था इसकी फीलिंग्स सिर्फ आपके लिए है, इसलिए इसने इरेक्शन के लिए आपकी मदद मांगी। एक्चुअल में हुआ क्या था? इनके साथ मुझे एहसास हुआ था 2 बार इस ऑफिस रूम में, मगर जब उस होटल में गए तो वहां उठा नहीं पाया। हमने हर तरह से कोशिश की। आई एम सॉरी, मगर कुछ नहीं हुआ। क्या आपने ये ट्राई किया? एक्सक्यूज मी, मुझे ये कॉल लेना है। या उनसे बोलो कि मीटिंग रूम में मुझसे मिले। थैंक्स। आई एम सॉरी, मेरे क्लाइंट आए हैं, अभी आती हूं। कैली, क्या तुम इस वजह से मुझे छोड़ दोगी? बिल्कुल नहीं, हम इससे साथ निपटेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। थैंक्स कैली, थैंक्स। कैली, कुछ होता है। इट्स गेटिंग हार्ड। अरे हाँ, ये अचानक कैसे हुआ? मुझे कुछ पता नहीं। मैं पहले भी सेक्सुअली अराउज हुआ था इस रूम में 2 बार। वो हार्ड हो गया अचानक से। I'm so sorry. मेरे बेटे की शादी हो रही है। मेरे बेटे की शादी हो रही है। मेरे बेटे का घर बस गया। फादर, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे ने शादी कर ही ली। 请说你愿意让我一生一世爱你，前面会有风雨，相信还是美丽。我说我愿意让你守护我的心，相信你可以一切温柔重新。माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बैठ जाइए ना। अरे मैं बीमार नहीं हूँ बेटा, वो सब नाटक था। हाँ? टाइगर, अगर तुम्हारी माँ बीमार नहीं है तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? ऑफ कोर्स नहीं। 画出风和日丽，有一种承诺闪出现在和永远。 I will. 需要坚持的相信。有一种承诺，我会在这里。
बेटा, खुश रहो बेटा। 需要坚持的相信，有一种承诺。फैनी, मुझे लगा आप नहीं आओगी। सॉरी टाइगर, देर से आने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि आप आई। ये लो चाबी। वहां टेबल पर अर्गन ऑयल की बोतल है, जब नर्वस हो इस्तेमाल कर लेना। समझ गया, थैंक यू। आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं? अफ्रीका जा रही हूँ 1 महीने के लिए। अफ्रीका? शायद कोई मुझे अच्छा साथी मिल जाए जो मुझे प्यार दे। तुम जरूर मिलोगी अपनी मिस्टर राइट से अफ्रीका में। गुड लक। क्या बात है? कुछ नहीं। लेट्स हैव सेक्स। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि फैनी का ऑफिस मेरे लिए सेक्स करने को सबसे बढ़िया जगह बन जाएगी। बताओ, तुम्हें आखिर यही इरेक्शन क्यों होता है? और जब हम यहाँ प्यार करेंगे, फैनी के बारे में सोचोगे इरेक्शन के लिए? अरे बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर फ्रॉडी के अनुसार बिहेवियरल साइकोलॉजी तुम्हारी मानसिक समस्या का नाम है कंडीशनल इंड्यूस्ड इरेक्टल डिसफंक्शन। हाँ। इरेक्शन प्रॉब्लम जो होता है किसी पुराने बुरे अनुभव के बाद। किसी स्ट्रॉन्ग ऑरा वाली जगह पर तुम्हारी मानसिक अड़चन अपने आप हट जाएगी और तुम्हारी काम ऊर्जा अपने आप बहने लगेगी। पहले मुझे लगा वो सब फैनी की वजह से हुआ, लेकिन जब उस दिन तुम और मैं यहाँ थे तब भी वही एहसास हुआ। इससे साबित होता है कि इस जगह में एक ऑरा है। पर हम ये जगह हमेशा तो उधार नहीं मांग सकते ना सेक्स के लिए, उसे अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम शर्माओ मत। फैनी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो हमें अपना ऑफिस देगी हमारे अपने प्रोजेक्ट के लिए, जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। ये शर्म की बात होगी। जब तक मैं तुम्हें खुश रख सकूं, मुझे इससे कोई शर्मिंदगी नहीं। मेरे टाइगर, किसका इंतजार कर रहे हो? ये टाइगर अब तो जोर से दहाड़ने वाला है। तो अब क्या है? अब मैं आया आ गया। ये क्या?
करते हैं।